हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। एंड फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने मॉडर्न ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश पार्ट 3, दैट इज़ पंगवाल। ये जो पंगवाल ट्राइब है फ्रेंड्स, आज उनके बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। और ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में स्पेशली जो एंशिएंट एंड मॉडर्न ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश है, इसमें आता है फ्रेंड्स। और आपके जो दूसरे एग्ज़ाम्स हैं लाइक हिमाचल प्रदेश की एलाइड सर्विसेज हैं, या आप नायब तहसीलदार की तैयारी कर रहे हैं, या आप हमीरपुर के एचपी जो सर्विस सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर है, जो उसकी जो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो इसमें जो बहुत से जो क्वेश्चंस हैं ट्राइबल्स के बारे में बहुत आपसे पूछे जाते हैं, स्पेशली उनकी जो ड्रेसेस के बारे में और उनकी जो खान पान के बारे में, उनकी जो मैरिज सिस्टम है उनके बारे में, या उनकी दूसरी जो मिथ्स हैं उनके बारे में। ये सब चीज़ों जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि पूरा वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। एंड अपार्ट फ्रॉम फ्रेंड्स, आप जो है अगर नायब तहसीलदार की तैयारी कर रहे हैं, या आप एचएस मेंस की आंसर राइटिंग की तैयारी कर रहे हैं, या एचएस की प्रीलिम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं, या हिमाचल के किसी दूसरे एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, तो यू कैन ज्वाइन मी ऑन माई स्टडी ग्रुप, दैट इज़ व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप फ्रेंड्स। माई नंबर इज़ 7799989384। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं फिर से रिपीट करता हूँ, नंबर 7799589384। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जो डेली करंट अफेयर्स है उसका 3 डायमेंशनल जो एनालिसिस होता है, जो हिमाचल प्रदेश के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। टोटली जो है 8:30 इवनिंग में लाइव क्लासेस होती है फ्रेंड्स, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दैट। और इसमें हम जो है अपार्ट फ्रॉम करंट अफेयर्स फ्रेंड्स, जितने भी जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं जो हिमाचल के एग्ज़ाम्स के लिए होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, जो भी मेंस की आंसर राइटिंग करना चाहते हैं उनके लिए फ्रेंड्स ये व्हाट्सएप ग्रुप अलग सा है, ठीक है। तो आप जो फ्रेंड्स, यू कैन कम एंड ज्वाइन अस। एंड अगर आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छे लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली प्लीज़ ज्वाइन आवर स्टडी ग्रुप फ्रेंड्स, ओके। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आप जो मेरे डेली करंट अफेयर्स के लिए, न्यूज़पेपर कटिंग्स के लिए जो है एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप जो कि फेसबुक ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट। जो पंगवाल ट्राइब है फ्रेंड्स, इससे पहले ऑलरेडी मैं मॉडर्न ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में और एंशिएंट ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में ये ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ फ्रेंड्स। दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ मॉडर्न ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, एंड विल स्टडी इन दिस अबाउट पंगवाल ट्राइब्स, दैट इज़ पंगवाल ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश। पंगवाल फ्रेंड्स, पंगवाल जो ये जो रेजिडेंट्स है फ्रेंड, जो पंगवाल ट्राइब्स है, दैट इज़ जो पांगी वैली है चंबा की, वो एक रिमोटेस्ट जो अभी भी एरिया माना जाता है, वहाँ के जो लोग हैं उनको पांगी वैली ऑफ चंबा के उनको पंगवाल बोला जाता है, ओके। और उसके बाद इनका जो ओरिजिन है फ्रेंड्स, कि पंगवाल लोगों का ओरिजिन या सेटल कैसे हुए, क्या उनका एक अलग अलग मिथ्स है फ्रेंड्स। उसमें भी बोलते हैं कि लाहौल की जो चिनाब वैली से, जो लाहौल से और चिनाब वैली से कुछ लोग जो है यहाँ पे आए, क्योंकि उनके जो जैसे पशु थे, कैटल्स थे, उनके लिए जो है चारे की कमी होगी। तो वहाँ पे क्या पांगी वैली में काफ़ी हद तक जो है, काफ़ी अब एविडेंस में जो है चारा था, तो इसीलिए जो है ये वहाँ पे शिफ्ट होके आ गए, ओके। उसके बाद क्या फ्रेंड्स, की सेंसस ऑफ इंडिया 1961 में इनका जो वर्णन मिलता है। उसके बाद सर्टेन जो कुछ बोलते हैं कि जो राजपूत नोबल से, जो राजपूत के राजा लोग थे, राजपूत घरानों के लोग वो जो जब वहाँ पे जो मोहम्मदन अटैक हो रहे थे, तो वहाँ से जो है अपने फैमिलीज़ के लिए और अपने लिए सेफ रिफ्यूज के लिए दे केम टू द पंगवाल वैली, पांगी वैली, ओके। एंड दे कॉल्ड एज ए पांगी, एज रेजिडेंस ऑफ पांगी दे कॉल्ड एज पंगवाल, ओके फ्रेंड्स। और उसके बाद है कि यहाँ का जो ड्यू टू हार्ड टेरेंस, ये रेजिडेंस कमिश्नर इज प्लेस्ड एट पांगी टू लुक इनटू द डिमांड ऑफ द पीपल। फ्रेंड्स, अभी जो ये एरिया है दैट इज़ वेरी इनहॉस्पिटेबल है, और यहाँ पे इवन जो जो हिमाचल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, इनके लिए जो फ्यूनरल एक अलाउंस होता है, दैट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड देयर। और ये बोलते हैं कि इट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स इन हॉस्पिटैलिटी, बिकॉज ऑफ इट्स रिमोटनेस। यहाँ पे जो है अभी तो यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, बट यहाँ पे क्या है, एक स्पेशल डेवलपमेंट के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे रेजिडेंट कमिश्नर को पोस्ट करके रखा है। रेजिडेंट कमिश्नर क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे जो किसी आईएएस ऑफिसर रहता है, सीनियर आईएएस ऑफिसर, एंड ही हैज़ गॉट ऑल द पावर्स ऑफ इक्वलेंट टू ये सेक्रेटरी लेवल की जो पावर्स हैं उनको दी जाती है। और जितने भी जो डिपार्टमेंट्स हैं दी वर्क्स अंडर हिम, और इनका जो डायरेक्ट जो रेजिडेंस कमिश्नर साहब का जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहता है, दैट इज़ विद दी
that is with the governments of Himachal Pradesh, so that in case of any works have stuck up or something, then वो जो डायरेक्ट जो है कॉन्टैक्ट करके जो है ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के काम है ये जो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या फ्रेंड्स, जो यहाँ का जो ड्रेसेस के बारे में सॉरी जो खान पान है फ्रेंड्स, जो खान पान के बारे में, चोगा जो है एक लोकल स्पाइस है, ठीक है, यूज टू सॉल्ट और यूज टू सॉल्टेड वाटर टी, ठीक है, लोकल स्पाइस होता है। और जो वाटर टी होता है फ्रेंड्स, सॉल्टेड वाटर टी रहता है, जो मतलब जो नमकीन चाय है यहाँ के लोग पीते हैं, और उसको चोगा करके एक स्पाइस है उसको यूज़ करते हैं उसमें, ठीक है। और उसमें फ्रेंड एवरी हाउस होल्ड एज ए छुरी, जो एक पशु है फ्रेंड छुरी, इसको क्रॉस बिटवीन याक एंड कऊ, ठीक है, जो याक और कऊ का जो बच्चा होता है उसको जो छुरी बोलते हैं, ठीक है। ये जो छुरी जो है यहाँ की एक पशु है ये रखते हैं, ठीक है। अरक जो होता है फ्रेंड्स, ये RAC के अरक जो है एक लोकल ड्रिंक है, ये जो है व्हीट और जो गेहूँ और जो जौ होते हैं उसको बना के उसको उससे जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और पंगवाल्स फेस्टिवल फूड इज़ उनेस, ठीक है, जो फेस्टिवल फूड्स है फ्रेंड्स, इनके जैसे हर एक हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जगहों पे अलग अलग, जैसे आपको पता है एंकलू, चिलड़ू, ठीक है, और जैसे कचौरी, ठीक है, इस तरह जो अलग अलग जो फेस्टिवल्स में जो आपको पता है जो बनाए जाते हैं डिशेस, उसी तरह इनका भी या कुछ जगहों पे नॉन वेज या वेज जो बनाने की ये ट्रेडिशन है फेस्टिवल में, उसी तरह जो इनके जो डिशेस हैं फ्रेंड्स, दैट इज़ कॉल्ड, उसको बोलते हैं उनेस, मोदाच, लुच्ची एंड बकरू एंड बियर एंड कुरॉन। ये सब जो इनके जो डिशेस बनाते हैं, ठीक है, जो फेस्टिवल्स ओकेजन होते हैं, ठीक है। उसको मैरिज सिस्टम के बारे में पढ़ो फ्रेंड्स, तो बड़ी शादी जिसको बोलते हैं अरेंज बाई मैरिज बाई नेगोशिएशन, ठीक है, कि आपस में जो बातचीत करके उसको बोलते हैं बड़ी शादी, ठीक है। उसको पिट चुक मतलब जैसे मतलब आपको पिट हमारे बैग को बोलते हैं पिट, हिमाचल में पिट बोलते हैं, ठीक है। उसको पिट चुक मतलब पिट चुक में लेना, ये पिट चुक, ठीक है। और चोरी, ठीक है, ये भी एक फॉर्म ऑफ मैरिज है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है कि ये मतलब इट इज़ ए काइंड ऑफ लव मैरिज, ओके फ्रेंड्स। और उसके बाद क्या है कि जो तीसरा मैरिज का सिस्टम है दैट इज डोगरी होता है। जैसे आप फ्रेंड्स मैरिज बाई एक्सचेंज मतलब बट्टा सट्टा, जैसे आपका बट्टा सट्टा गद्दी में होता है, उसी तरह इसमें होता है कि मैरिज बाई एक्सचेंज, की एक घर की बेटी जो दूसरे घर में, उसी घर की बेटी जो है एक दूसरे मतलब दोनों घर की बेटी आपस में, जैसे मान लो कि जैसे किसी की शादी की, ठीक है, आप जिस घर से बहू लेके आए हो, अपनी बेटी जो है उसी बहू के घर में जो है अपने किसी बहू के जो रिलेटिव्स हैं, भाई हैं, उनके साथ जो है शादी की, ठीक है। तो इस तरह जो इसको बोलते हैं एक्सचेंज, ठीक है। एंड टोपी लाना मतलब क्या होता है कि विडो रीमैरिज, ठीक है, अगर कोई विधवा है उसकी जो रीमैरिज होती है तो उसको बोलते हैं टोपी लाना, ओके। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन जो आपसे इसके तरफ पूछे जा सकता है कि जो मैरिज फॉर्म ऑफ मैरिज सिस्टम ऑफ पंगवाल, ठीक है, ये जो 4 नंबर का आपको क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 4 नंबर का जो क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स आपको लिखना होता है 60 वर्ड्स में, तो ठीक है। तो इसमें जो थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करके जो है आप लिख सकते हो, एंड दैट इज गुड एनफ, ठीक है। और कंटेंट्स जो आपके पूरे होने चाहिए, ओके। उसके बाद फ्रेंड्स जो अभी क्या जो कॉमन सिंबल्स ऑफ मैरिज क्या होते हैं, ठीक है, जो मतलब कैसे पता लगता है कि कोई मैरिड है कि अनमैरिड है। तो उसको जो है फ्रेंड्स जैसे जो लेडीज़ होती हैं फ्रेंड्स उनका बुल्लक, जैसे उसका नोज रिंग, ठीक है, जिसको हम फुल्ली बोलते हैं अपनी भाषा में, तिल्ली बोलते हैं, ठीक है, ये सब बुल्लक होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या फर्रू, ठीक है, फर्रू बोलते हैं इनको, जो ईयर रिंग होती है, ठीक है, जो कान में जो बाली पहनते हैं। उसके बाद लाल चिपरी होता है, रेड सॉल्स, ठीक है, रेड सोल जो है ये मैरिड जो लेडीज़ हैं दे यूज रेड सॉल्स। एंड नेजल ऑर्नामेंट लाइक लॉन्ग फुल्ली एंड टिकी, ठीक है, ये जो है लॉन्ग फुल्ली एंड टिकी मतलब नाक जो छेदन किया होता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स रेट्टी जो होते हैं, रेट्टी जो एक ब्राइड प्राइस होता है, लाइक कि किसी की शादी होती है तो क्या होता है कि जैसे जो है बहू को कुछ पैसे दिए जाते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ब्राइड प्राइस, दैट इज रेट्टी, ओके। जो मैरिज है फ्रेंड्स दैट इज परफॉर्म्ड इन 3 स्टेजेस, ठीक है, जो मैरिज है उसको 3 स्टेजेस में उसको जनरली जो स्टार्ट होती है प्रोसेस दैट इज इन 3 स्टेजेस। पहले क्या होता है जो एंगेजमेंट होती है, जैसे आपको आजकल क्या होता है रिंग सेरेमनी, ठीक है, तो जो उनको क्या पोलन बोलते हैं, ठीक है, एंगेजमेंट को जिसको बोलते हैं पोलन। और उसके बाद फेक्की बोलते हैं सर बिथ्रोल, मतलब जो एंगेजमेंट होगी तो फेक्की, ठीक है। और उसके बाद क्या बोलते हैं चक्की मतलब मैरिज, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है पोलन क्या है, पोलन इज एंगेजमेंट एंड फेक्की इज बिथ्रोतल मतलब एंगेजमेंट एंड द चक्की इज अ मैरिज, ठीक है, ओके। और डिवोर्स को बोलते हैं उसको, डिवोर्स को लोकल भाषा में छोड़ दे बोलते हैं, छोड़ दे, ओके। एंड अभी जो बर्थ सेरेमनी है फ्रेंड, बर्थ सेरेमनी के बारे में पोल्यूशन जो होता है, जो बर्थ होने के बाद जो पोल्यूशन माना जाता है कि मतलब
जो जैसे होता है कि कहीं पे भी देवता के मंदिर में नहीं जाना है, कहीं पे कोई भी फैमिली का मेंबर नहीं जाता, तो उस प्रैक्टिस को ऑब्जर्व किया जाता है 9 डेज फॉर मेल्स। अगर कोई बेटा पैदा होता है या सन पैदा होता है तो उसको 9 डेज तक, और फीमेल चाइल्ड अगर पैदा होती है तो 12 दिन तक जो है उसका पॉल्यूशन माना जाता है, ठीक है। और प्यूरिफिकेशन जो सेरेमनी है फ्रेंड्स, प्यूरिफिकेशन सेरेमनी आफ्टर द पॉल्यूशन दैट टेक प्लेस इन 3rd, 9th एंड 12th डे ऑफ बर्थ, ठीक है। ये जो तीसरे दिन, 9वें दिन और 12वें दिन होती है बर्थ की सेरेमनी के बाद, डिपेंड्स ऑन द ट्राइब्स के जो भी सेक्शंस होते हैं उनके ऊपर, ओके। उसके बाद फ्रेंड नाम संस्कार, नेमिंग सेरेमनी का नाम संस्कार होता है। ये जो है 1st, 3rd एंड 7th और 9th मंथ में जो है ये नाम संस्कार होता है, ठीक है। नाम संस्कार जो है क्या होता है कि बच्चे को जो है नाम दिया जाता है। ये जो है पुरोहित होता है और आके जो है बच्चे को वहाँ पे जो कुंडली बनाते हैं, जैसे आपको देखा कि हर एक घर में आपको देखो कि मैक्सिमम आजकल ट्रेडिशन है कि कुंडली बनाते हैं, उसको उस तरह कुंडली बनाई जाती है और नाम भी उसका दिया जाता है कि इसका इस नाम से जो इसका या इस अक्षर से जो उसका नाम आएगा, ओके। एंड चाइल्ड सिख बड़े होता है फ्रेंड्स, दैट इज़ कि टॉन्सर सेरेमनी, जो जैसे मुंडन सेरेमनी जिसको बोलते हैं कि आपके हेड के जो सिर के आपके बाल हैं वो जो है सेव ऑफ किए जाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड सिख बड़े, ओके। एंड अलोंग विथ नेमिंग सेरेमनी और समटाइम सेपरेटली, ये जो सिख बड़े जो सेरेमनी है दैट इज़ टॉन्सर सेरेमनी जिसको बोलते हैं, मतलब जो मुंडन जो सेरेमनी है ये कई बार जो है ये जो नाम संस्कार के साथ की जाती है या कई बार जो है ये अलग की जाती है। इट डिपेंड्स ऑन दी their traditions, okay। And religious life, if we look into the religious life of the पंगवाल्स, फ्रेंड्स पंगवाल्स क्या है, वैष्णवा और सेवाइट जो इनका सेक्ट होता है, ठीक है। जो वैष्णव और सेक्ट के होते हैं या सेवाइट सेक्ट के, मतलब कुछ लोग जो है वो भगवान विष्णु को मानने वाले होते हैं, कुछ जो है शिव को मानने वाले होते हैं। और जो फैमिली डेटी है फ्रेंड्स, इनका जो नाग देवता होता है, इनका नाग नागिन जो इनके फैमिली डेटी होते हैं, मतलब फैमिली डेटीज आपके जो घर में जो इस्टेब्लिश रहते हैं। घर में आप देखोगे हिमाचल के मैक्सिमम घर में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको एक मंदिर मिलेगा, तो उस फैमिली के हर एक आंगन में मंदिर मिलेगा, ठीक है। तो ये जो अलग अलग जगहों पे इस तरह है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पंगवाल का है वो नाग नागिन होते हैं, और जो जितने जो बुरे जो प्रभाव होते हैं उन सबको भगाने के लिए क्या है, दे वर्शिप दी डेटी नाग एंड नागिन, ठीक है। और दुर्गा और सिंहासनी माता, ठीक है। दुर्गा जिसको सिंहासनी माता बोलते हैं फ्रेंड्स, इज ऑफर्ड गोट एंड ब्रास बेल एज देयर सुखना। फ्रेंड्स ऐसा होता है कि लाइक अभी जो है एक HAS के एग्ज़ाम में मान लो कोई जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो उसका क्या होता है कि एक पूजा करते हैं, या किसी भी एग्ज़ाम में आपका सुखना मतलब क्या होता है कि आपको प्रे करते हैं कि ये भगवान, ये मेरी माता, अगर मेरे को जो है ये, अगर आप जी जो मेरी ये सुखना है, मेरी ये विश है, अगर वो विश जो पूरी हो जाए तो आई विल गिव यू दिस, मतलब आई विल गिव यू गोट, ठीक है, या ब्रास बेल। तो ये जो गोट और ब्रास बेल देते हैं। बट फ्रेंड्स आई थिंक अभी जो है पशुओं की बलि के ऊपर जो है हिमाचल में अभी जो है पाबंदी है, जो लेटेस्ट सॉरी फ्रेंड ये जो लेटेस्ट पाबंदी है फ्रेंड, उसकी वजह क्या है कि अभी ये जो पशुओं की बलि है वो मंदिरों में नहीं दी जाती है। तो आई थिंक दिस सिस्टम इज चेंज नाउ। अब क्या ब्रास बेल प्लस जो पैसा है वो चढ़ाया जाता है, ओके। और फेमस जो सेक्रेड जो इनके जो प्लेसेस हैं फ्रेंड, दैट इज़ इन कंडवा नाग टेम्पल एट मिंडाल, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपसे एक क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि कंडवा नाग टेम्पल, और आपको मैच द फॉलोइंग करके भी दिया जाता है। तो आपको पता है मिंडाल में है शीतला देवी श्राइन जो है एट लुज है, और ये त्रिलोकीनाथ टेम्पल एंड मासन देवी एट पुर्थी, ठीक है। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए कि इट मे कम्स टू यू लाइक यू नो दैट मैच द फॉलोइंग्स में, ठीक है। तो यू शुड नो ऑल अबाउट दिस टेम्पल्स एंड प्लेसेस, ओके। और उसके बाद फ्रेंड जो यात्रा बोलते हैं, यात्रा जो क्या होता है फ्रेंड, हिमाचल प्रदेश में जो यात्रा जो वर्ड है दैट इज यूज फॉर दी, मतलब कोई जैसे रिलीजियस आपके रिलीजियस जर्नी के लिए जाता है। आपको क्या होता है फ्रेंड्स कि आपका जो बैंड बाजे के साथ जो है आप जो किसी मंदिर में जाते हैं, आपकी सुखना होती है उसको पूरा करने के लिए आप जो है बहुत से रिलेटिव्स के साथ जाते हैं वहाँ पे और ट्रैवल करने जाते हैं, तो उसको जातर, ठीक है। तो जातर जो है फ्रेंड्स, और जातर जो है हिमाचल में कुछ लोकल भाषा में क्या मेले को भी बोला जाता है, ठीक है। मेरा फेयर एंड फेस्टिवल, लाइक आपके जो जैसे मंडी में शिवरात्रि फेस्टिवल होता है तो लोकल भाषा में उसको शिवरात्रि जातर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है इस तरह अलग अलग जो जातर जो वर्ड है ये इनका क्या रिलीजियस ट्रैवल का है फ्रेंड्स। और एक होता है लवान में होता है, ठीक है, माघ और फागुन में होता है, यूनोनी और सैंच जिसको बोलते हैं, ये जो है चैत्र महीने, चैत्र जो है दिस इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द
शाखा कैलेंडर, ठीक है। और उसको मार्च महीने से इसकी शुरुआत होती है और उसको सैंच जो जात्रा होते हैं या यूनानी फेयर बोलते हैं, ये जो स्टार्ट होती है ये पंगवाल की है एंड चैत्र महीने में होती है, ओके। और उसके बाद दरखान और बरिया होती है फ्रेंड्स, ये जो सावन महीने में होती है। अब सावन महीना कब होता है फ्रेंड्स, इट इज़ जनरली इन जुलाई और अगस्त, ठीक है। उसके बाद फूल यात्रा जो है ये जो है कार्तिक में होती है, ओके। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल क्या है फ्रेंड्स, इनके इंपॉर्टेंट फेस्टिवल तायने दैट इज़ इन अगस्त, और दिखरान बोलते हैं इसको, सावन महीने में होता है, एंड प्रवाच दैट इज भादों, भादों इज दैट फ्रेंड्स इन बिटवीन ऑफ जुलाई एंड अगस्त, ठीक है। दैट इज कॉल्ड काला मंथ, जिसको बोलते हैं हम अपनी भाषा में हिमाचल में काला महीना। मतलब इसमें क्या एक ट्रेडिशन है कि जो बहू और जो नई नवेली जो बहू होगी जिसकी अभी शादी हुई होगी और जो सास होती है वो क्या है, वो आपस में आमने सामने नहीं आते, मतलब मुंह नहीं देखते हैं, ठीक है। ये ट्रेडिशन है। तो क्या करता है, काला महीने काटने के लिए क्या होता है कि बहू जो है सी गोज टू हर पेरेंटल हाउस, ओके। तो ये एक ट्रेडिशन भी है, ओके। द वेल नोन फेस्टिवल आर संक्रांति, पूर्णमासी, शिवरात्रि, सील एंड हिशु। हिशु क्या है फ्रेंड्स, दैट पंगवाल का न्यू ईयर्स डे होता है, एंड मोनैक, ठीक है। तो फ्रेंड्स हिशु जो है आपसे पूछा जाता है कि हिशु क्या है, दिस इज न्यू ईयर डेज ऑफ पंगवाल एंड मोनैक, ओके। एंड ड्रेसेस फ्रेंड्स, ड्रेसेस को देखिए आप, तो जो ड्रेस है दैट्स लेखर, ठीक है। ये लेखर को बोलते हैं, लॉन्ग बटन कोट है फ्रेंड्स, एंड मजीर ब्लैक वुलन कोट टाइड आर्टिकल बेस्ट, ठीक है। जो ब्लैक वुलन कोट है फ्रेंड्स, ये जो होता है जो बेस्ट में बांधने के लिए होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या, चलार एक कॉटन वुलन ट्राउजर होती है फ्रेंड्स, एंड ये चलार में क्या होता है फ्रेंड्स, जो कॉटन वुलन ट्राउजर होती है, मतलब एक पजामा, इस तरह का पजामा होता है कि आपके जो घुटनों तक है फ्रेंड्स, वो क्या रहता है, ये जो थोड़ा ओपन रहता है और नीचे जो है टाइट रहता है, ठीक है। ये इसका ये चलार, ठीक है। मतलब इस तरह का एक पायजामा है दैट इज अप टू नीज, जो है ये जो बिल्कुल लूज रहता है फ्रेंड्स, और नीचे नी से नीचे क्या है ये टाइट रहता है, ओके। तो ये जो इनका जो सॉरी चलार के बारे में, ओके। एंड कमेरी और चोली जोजी, ये जो हेड ड्रेस कलरफुली एम्बॉर्ड विद दी कॉटन एंड सिल्क थ्रेड विद टेल अटैच टू इट। इसमें क्या होता है फ्रेंड, जो कमेरी और चोली जोजी क्या होता है फ्रेंड, ये जो हेड ड्रेस होता है, ये जो आपके जो जिस दुपट्टा टाइप रहेगा उसमें क्या होता है कि एम्ब्रॉयडर्ड होती है विद कॉटन एंड सिल्क थ्रेड और विद टेल अटैच टू, और पीछे जो इसमें एक जो टेल होती है, ठीक है। दैट्स कॉल्ड कमेरी और चोली जोजी, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद ये जो फैमिली सिस्टम है इनहेरिटेंस का कैसे होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है पग वांड बोलते हैं। पग वांड क्या होता है, पग बंड बंड, इसे पग बंड क्या होता है फ्रेंड्स, वंड इज जस्ट बांट, बांट मतलब टू डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। तो ये जो वर्ड है दैट इज फ्रॉम बांट वर्ड से लिया गया, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन तक। पग बंड होता है ऑल मेल ऑफस्प्रिंग ऑफ वाइफ शेयर प्रॉपर्टी इक्वली, प्रॉपर्टी लिखा है फ्रेंड्स, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है बट इसमें आपने यू बियर विद इट। इसमें क्या है कि ऑल मेल ऑफस्प्रिंग ऑफ द वाइफ शेयर प्रॉपर्टी इक्वली। जो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि पंगवाल में कहते हैं जो लेडीज़ का ऐसा रहता है कि जो वुमेन्स होती हैं उनका जो हिस्सा रहता है, ठीक है। तो वुमेन्स के जितने बच्चे होंगे उनको क्या है एक इक्वल हिस्से में बांटा जाएगा, तो उसको बोलते हैं पगवंड। उसके बाद क्या चूड़ावंड, चूड़ावंड में क्या होता है फ्रेंड, प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ वाइफ्स इक्वली, देन देयर रिस्पेक्टिव शेयर इज डिवाइडेड इक्वली अमंग देयर चिल्ड्रन। और दूसरा क्या है पगवंड में क्या होता है कि एक वुमेन है, वुमेन की जितनी प्रॉपर्टी है उसकी जो जितने भी बच्चे हैं उसको जो इक्वली शेयर किया जाएगा। अभी मान लो किसी की 2 वाइफ्स हैं या वाइफ्स हैं, तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे सबसे पहले जो प्रॉपर्टी होगी दैट विल बी शेयर्ड बिटवीन द वाइफ्स, ठीक है, इक्वली, दोनों वाइफ्स के बीच में इक्वली शेयर किया जाए। उसके बाद वाइफ के जितने बच्चे होंगे उनको जो है वो प्रॉपर्टी दी जाएगी। मतलब अगर वाइफ के 2 बच्चे हैं तो उसके 2 शेयर होंगे, और दूसरे के अगर मान लो 3 बच्चे हैं तो उसके 3 शेयर होंगे। तो दिस इज कॉल्ड चूड़ावंड, ओके। और उसके बाद फ्रेंड हकवर्धन, हकवर्धन क्या है फ्रेंड, जो हकवर्धन क्या है, ये जो इनके जो सब्सिडरी राइट्स है पंगवाल्स के फ्रेंड्स, जो फॉरेस्ट राइट्स हैं उसको बोलते हैं हकवर्धन, ओके, हकवर्धन, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रेंड। ये जो मैंने आपको बताया फ्रेंड जो टर्म्स हैं ये प्लीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसको जो आपने याद रखना। चूड़ावंड क्या होता है, हक ये क्या बोलते हैं, चूड़ावंड क्या होता है, और पगवंड क्या होता है, और हकवर्धन क्या होता है, ठीक है। और कमेरी चोली जॉजी, इस तरह जो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो है किसी भी एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और जरूर इसके कमेंट्स जरूर करें। आई शैल बी सो थैंकफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।